स्कोर ने लाइव सेशन के अंदर भाई साहब बात कुछ ऐसी है, वो ये है कि जो सोचा नहीं था ना वो हो गया। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। लेकिन ये जो टीम है ना, ये वैसी रिलायबल है और ये अनहोनी को होनी करती होती है। हमें लग रहा था कि कोहली रोहित के बाद इंडिया की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बॉलिंग तो चलो फिर अच्छी रहेगी, बैटिंग लाइनअप जो है ना वो वीक पड़ जाएगी, वो मुकाबला नहीं कर पाएगी इनका जो अभी जिसको कहते हैं ना मुकाबला चल रहा होगा। लेकिन यार लिटरली रोंग, ऐसी गंदी बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की, ऐसी गंदी। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले अच्छी लग रही थी क्योंकि इस ब्रेंडन कार्ड्स ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया था ना। बेन स्टोक्स क्रिस वोक्स बड़ा स्विंग करता है, पेल के बुरा हाल करके रख दिया। शानदार किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप। यशस्वी जायसवाल से शुरू करूंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा भाई साहब। मैं पहले भी कह, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं ना मानता, वो बंदा जिसको कहते हैं ना प्लेयर, मैं समझता हूं उसको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है। अगर जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं मानता, जायसवाल सच्ची में प्लेयर है जिसने उमर साहब 5 सेंचुरीज मारी है, 500 सेंचुरीज उसकी। सुने जरा, पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी, 171 रन की उसने सेंचुरी मारी। दूसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 200 उसने किया। तीसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 214 किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारी, 171 किया। इतना ही कुछ 161 किया था बीजीटी के अंदर, और आज फिर उसने सेंचुरी मारी। ये अभी तक उसके जिसको कहते हैं ना करियर की फ्लॉप सेंचुरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 100 रन की है। जायसवाल का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो सेंचुरी मारता है तो 150-200 की मारता होता है, वो कम की नहीं मारता होता। वो 150-200 की सेंचुरी मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 100-101 के ऊपर आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग उसने जिसको कहते हैं ना बैटिंग की है। इंग्लैंड के तो हाथ पांव फूले हुए थे उसके अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, समझ से बाहर था। उसके बाद फिर कप्तान विराट कोहली ने जब कप्तानी की थी इंडिया की टेस्ट की, तो वो कप्तान बना, इसने पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी मार दी हुई थी। अब जी ये आगे जनाब, इसने भी पहला कप्तानी के अंदर मैच खेल रहा और पहले मैच के अंदर ही उसने सेंचुरी मार दी है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेयर तो फिर ये है, पता दिख रहा है ना। अब आप देखो, इंग्लैंड में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि विकेट ही ना निकले, बॉल जिसको कहते हैं ना, या तो इंग्लैंड स्विंग करना भूल गया। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, इसी पिच के ऊपर जब इंडिया के बॉलिंग करने आएंगे ना, स्विंग लग रहा था कि यार इंग्लैंड एंडरसन को मिस कर रही है। एंडरसन तेंदुलकर, अब इस ट्रॉफी का नाम है, थोड़े से दिन लगेंगे जुबान पे ये चढ़ने में। हमें आदत है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बोलने की, तो आदत पड़ जाएगी कुछ सालों में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बोलने की। इंग्लैंड ऐसे लग रहा था कि शुरू में मिस कर रही है एंडरसन को, इंग्लैंड मिस कर रही है ब्रॉड को, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में इंग्लैंड ने बहुत फीकी फीकी बॉलिंग की। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस टेक्निक के साथ केएल राहुल और स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की बॉलिंग को चैलेंज किया, उनको फेस किया, वो बेहतरीन था। मतलब मैं देख रहा था कि यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशंस, एक हाइप बनी होती है ना छोटे बॉल को, वो जिस तरह सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, पता लग रहा था कि कितना ज्यादा कंट्रोल है जायसवाल का अपनी टेक्निक के ऊपर। मतलब आप देखो, वेस्ट इंडीज में शतक जड़ा था जायसवाल ने, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, सबको इंप्रेस किया, और आज इंग्लैंड में अपना पहला 100 लगाया। पता नहीं अपने करियर में इन्होंने कितने आगे 100 लगाने हैं इंग्लैंड में और दुनिया भर में। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं, आप अगर वो पुरानी स्टोरी सुने, शुभमन गिल ने भी बैटिंग की अच्छी, उस पर भी अभी मैं आता हूं, मुझे पता है बड़े लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो एशियन टीम्स थी, पाकिस्तानी, इंडियन, हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे ऑस्ट्रेलिया जाके, हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे वेस्ट इंडीज जाके। मतलब वेस्ट इंडीज तो बुला बुला के बॉलें मारती थी। अगर कोई पुराने जमाने की क्रिकेट देखने का शौकीन है तो उसको पता मैं क्या बात कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज 6-7 प्लेयरों को इंजर्ड करके वापस भेजती थी इंडियन टीम के, और आज देखें आपके युवा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में भी जाके, चलो वेस्ट इंडीज की टीम अब इतनी तगड़ी नहीं रही, लेकिन उनकी कंडीशंस को आप अभी भी रिस्पेक्ट देने की आपको जरूरत है। आपके युवा खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज में भी जाके शतक लगाया, ऑस्ट्रेलिया में भी, और आज इंग्लैंड में भी। ऑब्वियसली जब आप सेशन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो क्रिकेट में हमेशा आप थोड़ा सा ना, आपकी कंसंट्रेशन की बड़ी बात की जाती है कि एक दफा कंसंट्रेशन आपकी हट जाए ना, अक्सर कप्तान
थोड़ी सी गेम को स्लो भी करते हैं ताकि बैटर की कंसंट्रेशन हटे। वही हुआ, सेशन ब्रेक के बाद जायसवाल वापस आए तो बेन स्टोक्स का बड़ा अच्छा बॉल पड़ गया। अच्छा, बेन स्टोक्स ने आज के दिन में सबसे बेहतर बॉलिंग की। वो बेन स्टोक्स जो कुछ साल पहले तक बॉलिंग करना इतना प्रेफर नहीं करते थे, वो तब बॉलिंग करने आते थे जब कुछ भी नहीं हो रहा होता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया। मुझे याद है सीएसके की तरफ से बेन स्टोक्स खेलने आए थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैंने 1 ऑफ टेस्ट मैच खेलना है आयरलैंड के अगेंस्ट। उन्होंने ब्रेक ली, वो इंग्लैंड गए। तो बेन स्टोक्स जैसा कप्तान एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बड़ा काम किया है अपनी बॉलिंग के ऊपर कि मैं इंग्लैंड की टीम में एज ए बॉलर भी वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। बड़ा कुछ है इस डे 1 में डिस्कस करने के लिए। बड़े दिनों के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा। इंडिया ने जो अपनी आज प्लेइंग 11 खिलाई, मैं कहता हूं जो इंग्लैंड ने इस दौरे में जिन जिन लड़कों को फेस करना है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। मेरे आने का स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूं घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है। मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्टोक को पकड़ के लिटरली कहता हूं बजा दिया। पैन का स्टोक एक टाइम पे ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे मतलब पैन का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूं छनकना घंटा सब कुछ बजा दिया। क्या उसने पहले बैटिंग किया, मतलब उसकी पूरी बैटिंग की बात करूंगा यार, पूरी उसकी बैटिंग की बात करूंगा। और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये तो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, या जसवीर जायसवाल की बैटिंग तो भाई साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा शो मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, निकलना मेरे प्राण का स्ट्रोक का बाहर, अब आना बाहर, अब आना बाहर, अब बता ना। ये वही जायसवाल है ना जिसने 2024 में भी ठोका था जब आप इंडिया में आए थे। अब ये आपको आपके घर में भी आके ठोका लगा रहा है। ये वही जायसवाल है। और अभी गिल्ली ने बेटा शो करना है, अभी उसका शो रहता है। पहले मैं आज के मैच पे आ जाऊं, मतलब यशस्वी जायसवाल के नाम पे ये वीडियो है, यशस्वी जायसवाल के नाम पे ये भाईजान सब कुछ बोल रहा हूँ। शो मारा उस बंदे ने 150 बालों के ऊपर। मतलब कोई भी क्रिकेट लवर, कोई भी टेस्ट क्रिकेट का लवर एशियन प्लेयर को इन कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में शो करते जब देखता है ना, कोई टेस्ट लवर बता रहा हूं मैं आपको बेटा, उसके रोंगटे गूज बम्स आ जाते हैं उसको। और मेरे जैसा क्रिकेट फैन और जो क्रिकेट फैंस हैं जो क्रिकेट को देख रहे हैं पिछले 15-15, 20-20 सालों से, जो इंग्लैंड में कंडीशंस को देखते हैं, उनको पता है कि जायसवाल ने कितनी तगड़ी बैटिंग की है। जायसवाल ने कितना पैन का स्ट्रोक, पैन का डकेट, पैन का कलम को किस तरह बजाया पकड़ के। इंग्लैंड की बैट बाल ठोक दिया उन्होंने उधर। इंग्लैंड ने जो बैटिंग में एग्जीक्यूट करना था ना, इंडिया ने इंग्लैंड की बॉलिंग में ले लिया उनकी, और इतना मार दिया कि इंग्लैंड उठ नहीं जाएगा। ये 550, 500, 600 मारेगा इंडिया। और इधर से इंडिया नहीं पीछे हटेगा, इधर से इंग्लैंड भाईजान तुतर मुतर हो जाएगा। इंग्लैंड को तो पकड़ कर घंटा बजा दिया भाईजान। 150 बालें, 100 रन, 16 चौके। मतलब एक मेरी बात आप सुन लीजिएगा इधर से। सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के बाहर आ रहा, 1 मिनट बाहर आ। बाबर आजम इंग्लैंड में 100 नहीं है उसका टेस्ट में, ठीक है। और इधर जायसवाल अपने पहले ही इनिंग में 16 चौके मार रहा है, सिर्फ 100 रन में 16 चौके। लोगों के 100 रन जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में होते हैं ना, तो अंदर 3, 4, 5 चौके होते हैं बस। उसके 16 चौके हैं। और कवर ड्राइव मारी है उसने, पुल मारी है उसने, कट मारे उसने, हर तरह खेला है। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। वो पूरा बल्ला आगे ला के कट मार रहा था, वो पूरा बैकफुट पे जाके कट मार रहा था, वो पूरा सीधा खड़ा हो गया, पांव आगे करके उसने फ्रंट पे भजन कवर ड्राइव्स मारी है, उसने पुल मारी है, उसने पीछे खेला, उसने हर तरीके से इंग्लैंड की मंजी ठोकी है। और आज जब ये गिल और जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है। ये विराट और रोहित खेल रहे थे, क्या कमांडिंग पोजीशन में आके एग्जीक्यूट किया। और 2 यंगस्टर्स, ये फ्यूचर सुपरस्टार है ना, फ्यूचर नहीं बल्कि अभी के सुपरस्टार है ना, अपना नाम तो छोड़ दिया इन्होंने। मतलब जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में 100, इंग्लैंड में 100, वेस्ट इंडीज में 100,
हर जगह तो ये शो मार गया। न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड में इसने अभी तक खेला नहीं है, वरना उधर भी ये शो मार। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच और भारत पहले दिन एक 359 इतना बड़ा टारगेट बना चुका है। पहले दिन 3 विकेट खोकर यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने क्या शानदार शतक लगाया दोनों बल्लेबाजों ने, और विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी को दूर कर दिया। वहीं ऋषभ पंत 61 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी देखा होगा दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से चर्चा हो रही है और जायसवाल और गिल की कितनी तारीफ कर रहे हैं कि विराट कोहली के जाने से और रोहित शर्मा के जाने से जो भारत को लॉस हुआ उसकी भरपाई इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी। और क्या पारी खेली, इंग्लैंड में जाके शतक लगाया दोनों ने। और वहीं ऋषभ पंत भी 61 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं और बेसबॉल को बेसबॉल याद दिला दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। तो पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान है और कह रहे हैं कि बाबर तुमने तो इंग्लैंड में एक शतक भी नहीं मारा, और वहाँ जायसवाल देखो और गिल देखो शतक लगा चुके हैं। कुछ सीखो इनसे बल्लेबाजी करना। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो अपने खिलाड़ियों को कोस रहे हैं कि तुम कहीं के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और इंडिया वाले देखो इंग्लैंड में जाके शतक मारे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।